देश भर में सरकारी भर्तियों में हो रहे घोटालों के बीच सेना की अग्निपथ योजना को लेकर मध्य प्रदेश में एक नया विवाद सामने आ गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेना को निर्देश दिया है कि इस भर्ती के दौरान चयनित हुए सभी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा किया जाए। आपको बता दें कि सितंबर से नवंबर 2022 के बीच जबलपुर में हुई अग्निपथ की परीक्षा पर अभ्यर्थियों ने धांधली का आरोप लगाया है। कुछ अभ्यर्थियों ने अग्निवीर की भर्ती परीक्षा में घोटाले के आरोप लगाते हुए कहा कि सितंबर से नवंबर 2022 में जबलपुर में हुई अग्निपथ की परीक्षा में उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों की सूची में आने वाले एक अभ्यर्थी से कहीं अंक ज्यादा हासिल किए हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका चयन नहीं हुआ। सतना निवासी अमन द्विवेदी समेत कई अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दिसंबर 2022 में एक पिटीशन दाखिल की, जिनका उक्त भर्ती में चयन नहीं हुआ था। हाल ही में 1 जुलाई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सेना को निर्देश दिया कि वो जबलपुर में हुई अग्निवीर भर्ती के दौरान चयनित हुए सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की जानकारी 15 दिन के भीतर पिटिशनर्स को दे दे। इससे पहले सेना ने इन अंकों को तीसरे पक्ष से जुड़ी और निजी जानकारी बताकर देने से इनकार कर दिया था। सितंबर 2022 में अग्निपथ योजना के दौरान सेना की जबलपुर भर्ती रैली का फिजिकल टेस्ट हुआ था और उसके बाद 13 नवंबर को लिखित परीक्षा हुई थी। इनका संयुक्त परिणाम 28 नवंबर को घोषित किया गया था। जब कई अभ्यर्थियों ने इस परिणाम पर संदेह जताया, वे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट गए और साथ ही सेना के समक्ष यह जानने के लिए एक आरटीआई भी दाखिल की कि उनके कितने अंक हैं, कट ऑफ कितना था और अन्य सभी अभ्यर्थियों को कितने अंक मिले हैं। ये सभी पिटिशनर रीवा की बहादुर फिजिकल एकेडमी में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे। एकेडमी का संचालन भूतपूर्व सैनिक लाल बहादुर गौतम करते हैं। एक आरटीआई के जवाब के मुताबिक नीतीश कुमार तिवारी, जिनका रोल नंबर था 140241, को शारीरिक परीक्षा में 88 और लिखित परीक्षा में 71, कुल मिलाकर 159 अंक हासिल हुए थे। गौरतलब है कि नीतीश कुमार का नंबर नवंबर में घोषित हुए परीक्षा परिणामों के चयनित अभ्यर्थियों में शामिल था। इस जवाब में तमाम अभ्यर्थियों को हैरान कर दिया, क्योंकि सेना ने एक अन्य अभ्यर्थी की आरटीआई के जवाब में बताया था कि चयनित छात्रों के कट ऑफ अंक 169 है। हालांकि नीतीश ने कहा कि नवंबर 2022 के नतीजे के महीने भर बाद और ज्वाइनिंग के एक दिन पहले हुए मेडिकल टेस्ट में वो फेल हो गया था और सेना में भर्ती नहीं हो पाया था। यहाँ गौरतलब बात यह है कि मेडिकल के आधार पर बाहर किए जाने के लगभग 1.5 महीने बाद 16 फरवरी 2023 को नीतीश को आरटीआई के जवाब में सेना भर्ती मुख्यालय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने उनके अंकों की जानकारी देते हुए बताया था कि वे पास तो हो गए हैं, लेकिन मेरिट में नहीं आए, जबकि सेना का स्वयं परीक्षा परिणाम बताता है कि उनका रोल नंबर चयनित छात्रों की सूची यानी मेरिट लिस्ट में था। सेना की वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा परिणामों के अनुसार नीतीश कुमार का नाम आज भी सिलेक्टेड कैंडिडेट यानी चयनित अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज है। परीक्षा में नीतीश कुमार तिवारी का रोल नंबर 140241 है, जो चयनित उम्मीदवारों की सूची में देखा जा सकता है। आरटीआई के बाद ये शक सही साबित हुआ कि अग्निवीरों के चयन में धांधली हुई है। कई छात्रों ने 160 से 167 के बीच अंक हासिल किए। इनमें से किसी का नाम चयनित अभ्यर्थियों की सूची में नहीं था, लेकिन 159 अंक लाने वाले नीतीश कुमार का रोल नंबर सूची में कैसे आ गया? नीतीश कुमार तिवारी का एडमिट कार्ड जो उनके रोल नंबर की पुष्टि करता है, नीतीश कुमार तिवारी की ओएमआर शीट जो उनके रोल नंबर 140241 की पुष्टि करती है। ये रोल नंबर चयनित उम्मीदवारों की सूची में देखा जा सकता है। आरटीआई के मुताबिक कई विफल छात्रों के अंक नीतीश कुमार से कहीं अधिक हैं। सुजीत कुमार रावत 160.5, विकास सिंह 163, अभिषेक वर्मा 165.5, सचिन सिंह 166.5 और सौरभ सिंह 167। आरोप है कि नीतीश को चयन के बावजूद इसलिए अचानक बाहर किया गया क्योंकि नवंबर में रिजल्ट आते ही अभ्यर्थी दिसंबर के पहले हफ्ते में हाई कोर्ट चले गए थे।
दरअसल सेना के अधिकारियों को लगा होगा कि कम अंकों वाले नीतीश का चयन करने पर कहीं वो घिर न जाए, इसलिए उन्होंने उसे मेडिकल में फेल होने के बहाने बाहर का रास्ता दिखाकर खुद को बचा लिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मोदी सरकार के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि ये मामला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और इस पर केवल सशक्त बल न्यायाधिकरण यानी कि एएफटी ही सुनवाई कर सकता है। इसके बाद 13 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट ने उन्हें एएफटी जाने को कहकर मामले को खत्म कर दिया। एएफटी जाने पर पिटिशनर्स से कहा गया कि चूंकि पिटिशनर सेना का हिस्सा नहीं है, इसलिए संबंध में सुनवाई का अधिकार एएफटी को नहीं है। इस बीच कुछ अभ्यर्थियों को अपनी आरटीआई याचिकाओं पर प्राप्तांकों की जानकारी के साथ 169 कट ऑफ अंक की जानकारी मिल चुकी थी और उनका संदेह अब और ज्यादा गहरा गया था। आरटीआई के जरिए सभी चयनित छात्रों के प्राप्तांकों की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन सेना ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j का हवाला देते हुए इस जानकारी को तीसरे पक्ष से जुड़ी और निजी बताकर देने से इनकार कर दिया था। एएफटी से लौटकर कुछ छात्रों जो मामले में शुरू से ही पिटिशनर थे के माध्यम से फिर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई। इसे अपारदर्शी तथा मनमाना बताया गया। इस मामले पर 9 जनवरी 2023 से वापस सुनवाई शुरू हुई। जनहित याचिका में मांग की गई कि परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा अर्जित अंकों और कट ऑफ अंकों का खुलासा किया जाए। अदालत में मोदी सरकार एवं अन्य की ओर से प्रस्तुत डिप्टी सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव ने चयनित अभ्यर्थियों के अंक याचिकाकर्ताओं को ना बताए जाने के पीछे तर्क रखा कि मांगी गई जानकारी तीसरे पक्ष की निजी जानकारी की श्रेणी में आती है, जिसे प्रदान नहीं किया जा सकता। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस विशाल धगट ने डीएसजी के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जहां छात्र एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हों, वहां उनके अंकों का खुलासा निजी जानकारी नहीं होता। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अन्य प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों के अंकों की मांग की है। सभी उम्मीदवारों ने सार्वजनिक परीक्षा में भाग लिया है। उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा में अर्जित किए गए अंक सार्वजनिक गतिविधि हैं और प्रत्येक उम्मीदवारों को अन्य उम्मीदवारों द्वारा अर्जित किए गए अंकों के बारे में जानने का अधिकार है। यदि अन्य उम्मीदवारों के अंकों का खुलासा किया जाता है तो उससे किसी भी उम्मीदवार की निजी जानकारी का उल्लंघन नहीं होगा। विभिन्न परीक्षाओं में धांधली के मद्देनजर इस आदेश को प्रासंगिक बताते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील कहते हैं कि भविष्य में ख्याल रखना चाहिए कि अग्निवीर या अन्य किसी भी चयन प्रक्रिया में चयनित और चयन से बाहर रखे गए सभी उम्मीदवारों को उनके प्राप्तांक और कट ऑफ मार्क्स बताए जाएं। चयन प्रक्रिया में जितनी अधिक पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार की संभावना उतनी ही कम होगी।